हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर सेट थ्योरी पार्ट 4 एंड इनइक्वालिटीज़। इस लेसन में मैं बात करूंगा सेट थ्योरी के कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स और इनइक्वालिटीज़ के बारे में। ओके, फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर मेंस एंड एडवांस लेवल। ओके, प्रेजेंटेड बाय मी रवि कुमार, IIT and IIT Delhi alumni and IIT JEE mentor and educator on Unacademy. All right. Wait. Okay. So here is a brief introduction about me. You can go through over here. Alright. I did my BTech from IIT Patna in mechanical engineering. I did my MTech from IIT Delhi in production engineering. I qualified exams like IIT JEE, GATE. Alright. I was also selected in RISE Limited, that is the PSU under Ministry of Railway. My interests and hobbies are cricket, music, and movies. And this is my Unacademy profile link. If you want to go to watch my Unacademy videos, you can go through this profile and watch my videos. And this is my Telegram group. If you are interested to join the Telegram group, you can join via this link. Alright. Okay. सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है भैया? देखो, ये है यहाँ पे अगर आपको दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो बेसिकली इसको सिमेट्रिक डिफरेंस का जो वो सिंबल होता है वो होता है आपका डेल्टा बेसिकली। तो इसको पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके, तो ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसको अगर आप डेफिनेशन से निकालेंगे तो डेफिनेशन कैसे आएगी? इसकी डेफिनेशन में आएगी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपका। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आपका। तो क्लियर है? तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 7। तो यहाँ से आपके पास आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा 3 4। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास सपोज करो आपको ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करोगे आप? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे। तो इसमें देखो ए यूनियन बी में 3 और 4 है और ए इंटरसेक्शन में 3 और 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेंगे कि आपके पास 1 2 5 एंड 7। तो इस तरीके से आपके पास 1 2 और 5 और 7 आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 1 2 5 और 7। ठीक है? तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा? 1 2 5 7 आएगा आपके पास। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स निकाल सकते हो। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है भैया? सपोज करो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है आपका, है ना? तो आपका जो यूनिवर्सल सेट बना होता है वो बना होता है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से बेसिकली। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट को माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास ये यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू हो जाएगा राम। अगर सपोज करो यूनिवर्सल सेट है आपके पास राम श्याम और विशाल और 1 2 3 5 ये आपके एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के। तो अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा? राम श्याम विशाल और 6। तो देखो यहाँ से आपके पास ए में एलिमेंट क्या थे? 1 2 5। तो यहाँ से 1 2 5 ये है आपके पास, है ना? तो 1 2 5 आप क्या करोगे? 1 2 5 माइनस कर दोगे यूनिवर्सल सेट में से तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या क्या एलिमेंट बचेंगे? राम श्याम विशाल और 6। क्यों? क्योंकि ए वाले एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। ठीक है? क्लियर है सभी को? ऑलराइट। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस में कहीं भी किसी भी सेक्शन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये डाउट पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट। एक और एग्जांपल देखो आपका करते हैं। ठीक है ना? इस एग्जांपल में क्या है आपका? सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपके पास 6 है और आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दे रखा है कितना? 11 दे रखा है। तो आपको फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आएगा आपके पास? ए सेट बी आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये 0 आ जाएगा। कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि देखो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस 11 है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है ए में
एलिमेंट कितना है 5 है और इसमें एलिमेंट 6 है, तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा इसमें। तो इनका जो मतलब इनका ए अगर आप निकालोगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी वो 11 है, मतलब 5 और 6 दोनों मिला के 11 आ रहा है ना। तो ये इनका अलग अलग करोगे, देखो अलग अलग करोगे। पहले अगर आप ऐसे करते तो इसमें ये चीज़ हटा देते थे आप, है ना। ये आपका आता था सिमेट्रिक डिफरेंस, ये वाला एरिया शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस आता था आपका। बट इसमें आपका दो ये बीच में कंबाइन आ ही नहीं रहा, तो आपका इंटरसेक्शन क्या होता था, इंटरसेक्शन होता था कॉमन एरिया, ये वाला एरिया। इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, इसका मतलब आपका ए इंटरसेक्शन बी 0 आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 5 सेट बेसिकली, क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा 5 सेट बेसिकली, ऑलराइट ओके। चलो नेक्स्ट मैं आपका कुछ लेता हूँ एग्जांपल ऑन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज होती क्या है, पहले हम पढ़ेंगे इक्वालिटीज। इक्वालिटीज का मतलब होता है इक्वल का साइन बेसिकली, ऑलराइट, जो कि इक्वल है। सपोज करो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड, क्लियर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपके पास। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट ले लेंगे 4 का, तो 4 का अंडर रूट आपके पास आएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि आप माइनस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी आपके पास 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे वो भी आपके पास 4 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास इनइक्वालिटीज। देखो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, दैट इज नॉट इक्वल, राइट, आइदर ग्रेटर देन और लेस देन। तो मैं कुछ सिंबल की बात करूंगा यहाँ पे, क्लियर। कुछ सिंबल की बात करता हूँ मैं। कुछ सिंबल जैसे आपके पास है, ये पहला सिंबल है आपका, ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, क्लियर है। ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू। और नेक्स्ट है आपका लेस देन। नेक्स्ट ये सिंबल है जो आपका लेस देन का सिंबल है, और ये वाला सिंबल है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्लियर। ये यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ये केवल ग्रेटर देन का सिंबल है, ये हटा देना यहाँ पे, है ना, ये हटा देना। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो ये कुछ साइन है, आपको ध्यान रखने हैं। जब आप प्रॉब्लम देखोगे तो आपको ये साइन देखते आपको पता चल जाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका 1 इज ग्रेटर देन 0। ये आपका देखो सही है, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी आपका सही है। 2 के बराबर होता है, क्लियर। इक्वल टू का साइन है ना, देखो इक्वालिटीज है, इसका मतलब ये वाला आपका सही है इक्वेशन। इनइक्वालिटीज सॉरी, ये इनइक्वालिटी सही है। ये वाली इनइक्वालिटी देखो 2 इज ग्रेटर देन 2 नहीं होता ना, 2 के इक्वल होता है, ग्रेटर देन थोड़ी ना होता है, तो ये वाला आपका गलत है। -1 इज ग्रेटर देन 0, -1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज रॉन्ग आप बेसिकली, दैट इज आपका क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्लियर है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज योर रॉन्ग बेसिकली, ये आपका रॉन्ग है, सॉरी ये आपका सही है ना, क्योंकि 1 इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है ना, तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इंटरवल्स की, इंक चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपका इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं बेसिकली, इंटरवल्स सपोज करो ये आपके इंटरवल है, x ग्रेटर देन 2, मतलब इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है ना, ये आपकी रियल नंबर लाइन है। यहाँ पे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये 2 है, आपका ये 2 है यहाँ पे, तो ये 2 है यहाँ से। तो ये आपका अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये 2 यहाँ से आएगा, तो ये इसका देखो x ग्रेटर देन है 2, तो इक्वल नहीं है। ये देखो ये जो होता है ना, ये वाला ये ओपन इंटरवल होता है, इक्वालिटी का साइन नहीं आता, ये होता है क्लोज इंटरवल का साइन, क्लोज इंटरवल का साइन। मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको। ये देखो ये वाला जो ग्रेटर देन है ना, इसका मतलब इक्वालिटीज नहीं आ रही है, तो ये ओपन इंटरवल है बेसिकली। इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे अभी, कितने टाइप के इंटरवल होते हैं। ये पहला इंटरवल ही पढ़ रहे हैं अपन, पहला है आपका ओपन इंटरवल। इंटरवल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला है आपका ओपन इंटरवल, क्लियर है। तो ओपन इंटरवल को आपको इससे शो करते हैं, आपका ओपन इंटरवल को इससे शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये क्लोज इंटरवल है आपका, है ना, नेक्स्ट है आपका ये क्लोज इंटरवल है, क्लियर है। तो क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ से आपका ये होता है राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में अगर ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है आपका x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से देखो x ग्रेटर देन 2 है आपका, है ना,
तो x ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन 2 है तो x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, बेसिकली आपका 2 टू इन्फिनिटी आपका है ना, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, तो x आपका यहाँ से आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये राउंड ब्रैकेट आएगा आपका। राउंड ब्रैकेट कैसे आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा आपका इन्फिनिटी होता है यहाँ पे, देखो ये जो होता है ना, ये ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट बेसिकली। ये इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं आता, तो ये x ग्रेटर देन 2 था, तो यहाँ पे देखो जो भी सारे नंबर हैं 2 से बड़े वाले सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे और इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है। और नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल आपका, इसमें आपका है सारे जो नंबर हैं x बिलोंग्स टू 1 और 2 के बीच में सारे नंबर है इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल वाला साइन आ जाएगा 1 और 2 पे, और सारे नंबर आ जाएंगे बीच में इसके, है ना, सारे नंबर इसके बीच वाले आ जाएंगे। तो ये ओपन इंटरवल की कुछ एग्जांपल से मैंने नंबर लाइन के द्वारा आपको शो किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, इक्वालिटीज आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये है, ये आपका क्लोज इंटरवल का साइन है, जो डॉट है पूरा भरा हुआ उसको क्लोज इंटरवल से शो करते हैं। इसमें आपका ये वाले 1 और 2 जो लिमिटिंग नंबर है, कॉर्नर वाले नंबर है, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपका बिलोंग्स टू का साइन, बेसिकली बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है आपका, सेमी क्लोज का मतलब आपका क्या होता है, सेमी क्लोज का मतलब होता है आपका, इसमें आपका देखो एक तरफ तो होता है ओपन इंटरवल और एक तरफ होता है क्लोज इंटरवल। ये आपका ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, सेमी है, मतलब आधा है, आधा ओपन है आधा क्लोज है। तो यहाँ पे देखो ये ओपन इंटरवल है A1 पे और 2 पे आपका क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे देखो 1 पे आपका क्लोज इंटरवल है और 2 पे ओपन इंटरवल है। तो इसी तरीके से ये आपका होता है सेमी क्लोज आपका बेसिकली, ठीक है ना, सेमी क्लोज इंटरवल। ऑल राइट, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेसन।